Hello everyone, welcome to our channel Let's Learn from Home. Today we are going to discuss second chapter of geography book. We have completed first chapter, that is resources of your geography book. So there are only 4 videos. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, please go and watch that 4 videos. It's quite simple. हमने उसमें question answers भी discuss किए हैं important. और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड फॉर डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल with this picture. You can see 2 pictures on your screen. Yes, one is related with village life, one is related with city life. तो क्या डिफरेंस होता है, क्यों यहाँ की लाइफ विलेज की लाइफ और सिटी की लाइफ इतनी डिफरेंट होती है? क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल होती है वो अलग है, जिस क्वालिटी की लैंड होती है वो अलग है. ऑब्वियसली अब जो लैंड विलेज में है वहाँ वो किस लिए सूटेबल है? वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती बाड़ी. लेकिन जो लैंड आपको सिटी में है, क्या वहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है? नो. वहाँ पर क्या हो सकता है? बिल्डिंग्स बन सकती हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ठीक है. बट हाँ, सिटी से दूर, बट हाँ वहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन हो सकती है, ब्रिजेस बन सकते हैं. तो ये है डिफरेंस, ठीक है. जो आपको एनिमल्स विलेज में मिलेंगे वो आपको सिटी में नहीं मिलेंगे. तो ये कुछ डिफरेंस होता है. और एक और डिफरेंस है यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी. जो विलेज में आपको कम देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का यूज़, जो कि सिटी में ज़्यादा है. तो ये कुछ मेन जो रिसोर्सेज है कि कहाँ पर कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इस वजह से लाइफ इतनी डिफरेंट हो जाती है. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ सच मेन रीज़न. ओके, तो ये जो वीडियो है आपकी एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है. तो आपकी एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, दैट इज़ लैंड. ओके, सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट लैंड. लैंड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पर, ठीक है. ये अर्थ पर 30% जो एरिया है सिर्फ उसको कवर करता है, सिर्फ 30%. तो जो बाकी बचा हुआ एरिया है उस पर क्या है बच्चों? उस पर पानी, वाटर, ठीक है. एंड अब उस 30% में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर लाइफ या लोग नहीं रहते हैं, ठीक है. अब आप लोग नोटिस करते होंगे कि कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पॉपुलेशन कम है. ऐसा क्यों? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. अगर आप देखो तो हर जगह का लैंड और क्लाइमेट एक जैसी नहीं होती है. जम्मू कश्मीर में वहाँ काफ़ी ठंड है. राजस्थान, वहाँ डेजर्ट एरिया है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो रात को एकदम से ठंड होती है. दिल्ली में ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है. प्लेन्स में आता है पंजाब, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है. तो क्लाइमेट में या तो बहुत गर्मी, हाई टेम्परेचर, डेजर्ट, प्लेन्स, ठीक है. डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी, ये सब आ जाता है. लैंड किस टाइप की लैंड होती है? माउंटेन्स में आप देखेंगे जो लैंड होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ लोग कैसे अपनी लाइफ जीते हैं? वहाँ पे लोग एनिमल्स पालते हैं. प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर कैसे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि वहाँ माउंटेन की लाइफ और जो प्लेन्स की लाइफ है, वहाँ पर जो लैंड अवेलेबल है वो अलग है, क्योंकि माउंटेन में एग्रीकल्चर करना मुश्किल है, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन लैंड अवेलेबल देयर, ठीक है. ओके, अब सबसे ज़्यादा लोग जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है और क्यों है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन एरियाज़ में है और रिवर वैलीज़ क्या है, जहाँ पर पानी मिलता है, पानी यहाँ जहाँ पर कोई रिवर बहती है. तो ऐसे एरियाज़ कहाँ पर है? रिवर वैलीज़ के आसपास लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है पानी हमें हमारी डेली लाइफ में डेली चाहिए होता है. तो एक पानी एक मेन रीज़न है. तो जहाँ पर पानी यानी रिवर वैलीज़ ज़्यादा होंगी, प्लेन एरिया,
प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर करना आसान होता है, कोई भी काम करना आसान होता है। तो इसलिए इन एरिया में ना ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, लैंड यूज़। लैंड यूज़ से आप लोग एक बहुत सिंपल सी बात समझ रहे होंगे, लैंड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लैंड यूज़। लैंड यूज़ एक सिंपल सा है कि हम लैंड को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब लैंड किस किस काम आती है, एग्रीकल्चर के काम आती है, फॉरेस्ट के काम आती है, फॉरेस्ट होता है वहाँ पे, माइनिंग होती है लैंड पर, बिल्डिंग, हम घर बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ये सभी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए। लैंड, कोई लैंड है, खाली लैंड है, ये कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, यहाँ बिल्डिंग बनेगी या माइनिंग बनेगी? ये डिसाइड होता है उस लैंड के फिज़िकल फैक्टर्स से और ह्यूमन फैक्टर्स से। अब फिज़िकल फैक्टर्स क्या होते हैं? वही सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वहाँ की सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे कितने मिनरल्स है, अगर वहाँ पे मिनरल ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग नहीं रह सकते, वहाँ पर माइनिंग होगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब ह्यूमन फैक्टर्स, नाम से ही पता लग रहा है ह्यूमन, जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है जिसे हम चेंज कर सकते। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर सिटी, बस लोग रहने लगेंगे, सिटी हो जाएगी, वहाँ पे बिल्डिंग, रोड्स बनेंगे, राइट, और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लैंड किस काम आएगी ये डिसाइड होता है। तो इट डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड वाटर। वेयर्स ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आता है? पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, अब लैंड को और दो तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। व्हाट इज़ प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड? प्राइवेट, जो कि जो एक इंडिविजुअल के नाम होती है, ठीक है, वो आपकी लैंड है, आपकी मर्जी, आप उधर कुछ भी करो, आपकी नोटबुक है ना, आप उसमें नोट्स बनाओ या आप उस पर ज़ीरो का आटा खेलो, राइट। सो वो आपकी चीज़ है, ठीक है। कम्युनिटी लैंड, कॉमन, कम्युनिटी वर्ड से याद रखिए कॉमन, वो सबके काम आ सकती है, ठीक है, वहाँ किसी का नाम नहीं है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड साथ साथ आप उसको मार्क करते जाइए, ठीक है। इनसे एक एक क्वेश्चन आता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो कि एक पूरी कम्युनिटी ओन करती है। अब कम्युनिटी ओन करती है तो उस पर कैसे काम होगा? झगड़ा हो सकता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर पार्क बना देगी या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़, या वहाँ एग्रीकल्चर होगा जो सब उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे वहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब, ठीक है। तो वो सबके काम आने लग जाती है वो लैंड। तो जो लैंड जो कॉमन यूज़ के काम आए, ठीक है। अब कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। बच्चों, लैंड की जो डिमांड है वो डेली बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो सबको लैंड चाहिए, क्योंकि सबकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन के साथ आपकी कुछ डिमांड भी तो होती है, लोगों की कुछ डिमांड भी, तो वो डिमांड कैसे पूरी होगी? लैंड कि हम उसी पे सारा काम कर सकते हैं, बट लैंड हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था लिमिटेड होते हैं हमारे पास। तो ये जो हम लैंड एग्रीकल्चर के लिए या वहाँ पे रोड्स या ब्रिजेस बना देते हैं, तो इस लैंड यूज़ पैटर्न से कई बार हमारी लैंड ख़राब भी हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड ख़राब हो जाना, लैंड स्लाइड आ जाता है, जो नेचुरल चीज़ है, आप उस पर कुछ काम करोगे तो लैंड स्लाइड आ जाता है, मतलब अर्थ पर एक नेचुरल कैलेमिटी टाइप, ठीक है। सॉइल एरोजन, जब जहाँ पर कोई ट्री प्लांट होता है, हम उसको काट देते हैं तो वो सॉइल
आगे किसी काम की नहीं रहती, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ कॉमन थ्रेट हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम अपनी लाइफ या हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। तो फिर जैसे वो एनवायरनमेंट पे जो ये खतरा जो है वो आगे हम ना अपने एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर सकते हैं और ना हम आगे उस पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो लैंड हमारे किसी यूज़ की नहीं रह जाती इन शॉर्ट। ठीक है, सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब लैंड के बारे में पढ़ लिया हमने, लैंड का यूज़ कैसे करते हैं हम। अब जो वो लैंड जो ख़राब हो रही है हम उस लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लैंड आपकी जो पॉपुलेशन जो डिमांड लोगों की बढ़ रही है लार्ज स्केल पर, और जो फॉरेस्ट है, आपको पता है कि फॉरेस्ट से ही हमें अपना सारा सामान मिलता है, हमारी लाइफ ही आधी फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे डिपेंड। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, फॉरेस्ट और प्लांट्स उगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ कम से कम करें। ज़रूरी है प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स, बट फर्टिलाइजर्स की जगह हम ज़्यादा यूज़ मैन्योर का कर सकते हैं। ओवरग्रेजिंग पर चेक्स रखें, ठीक है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है वो टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। दैट्स इट। अगर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, ठीक है, और हमारे पास और रिसोर्सेज होंगे यूज़ करने के। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।